Assalamualaikum students. Today we are going to learn chapter 1 and our topic is computer software and type of software. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर. व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? क्या आप जानते हैं, आपने कभी सॉफ्टवेयर के बारे में नाम सुना कि आप मोस्टली अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको चलाते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं एज अ गेम्स के तौर पर. जैसे गेम भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना जिसको आप खेलते हैं. और आप कोई चीज़ मतलब ऑडियो वीडियो सुनने के लिए आप सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते होते हैं, तो उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं जो आपके पीसी में यूज़ करते हैं. यहाँ तक कि आप जब अपना पीसी चला रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन, दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर. ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम टच नहीं कर सकते. सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते और जो हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं. कंप्यूटर इज एन इंस्ट्रक्शन दैट गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. मतलब सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन होती है. सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्ट्रक्शन दैट गिवन टू द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को दी जाती है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स के हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर. हम उनसे अपना काम लेते हैं. कैसे लेते हैं? हम उनको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर, ताकि उनको कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो एक हमारा जो उसको टास्क इंस्ट्रक्शन के तौर पर जो हम उसको टास्क बताते हैं वो उसको परफॉर्म करता है. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. वन बाय वन हम इनकी टाइप को डिस्कस करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर द यूज़र टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज डेवलप्ड फॉर द यूज़र, जो कि यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, जैसे MS वर्ड हो जाता है, हम हमारे लिए बनाया जाता है ना, क्योंकि हम उस सॉफ्टवेयर से अपना काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं. हम उसमें डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, हम शीट्स बना रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में. हम वो यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मतलब हमारे लिए यूज़र्स कौन होते हैं? हम लोग होते हैं जिनके लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स डेवलप्ड करते हैं, उनसे अपना टास्क परफॉर्म करवाने के लिए. एग्जाम्पल को टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल एंड MS ऑफिस. सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर द कंप्यूटर सिस्टम एंड मेंटेन द सिस्टम ऑपरेशन है. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज डेवलप्ड फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाया जाता है, नॉट फॉर द यूज़र. ये कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, यूज़र के लिए नहीं बनाए जाते ये सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं. एंड मेंटेन द वो किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि वो कंप्यूटर के ऑपरेशन को मेंटेन कर सके. एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड अदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की. लाइक सेविंग डाटा ऑन डिस्क, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट ETC इसकी एग्जाम्पल है. जैसे मिसाल के तौर पर हम अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, हम डाटा डिस्क में स्टोर करवा रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे होते हैं. ये हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इनका ये टास्क होता है, हम उसको काम देते हैं और उससे हम काम ले रहे होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ आपके सामने. विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि फ़ायदा देते हैं किसको? कंप्यूटर को. उस तरह के सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं. मिसाल के तौर पर एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. ड्राइवर्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं. टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम. ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम. इसके बाद नीचे आ जाएं. ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रनिंग ऑन अ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे कंप्यूटर में रन हो रही होती हैं एंड प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस. ये देखें, मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाती हूँ. ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. जब भी हम अपना सिस्टम ओपन करते हैं आपके सामने एक स्क्रीन आती है
डेस्कटॉप की, विंडो की स्क्रीन, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी टाइप्स हैं, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, ये वेरिएंट है विंडो के, ये वेरिएंट है विंडोज़ के। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के भी वेरिएंट होते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भी वेरिएंट होते हैं। ये और भी डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि सिस्टम में डाले जाते हैं और यूज़र की हेल्प करते हैं एक उसको अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करने में और अपने सिस्टम के टास्क को, ऑपरेशन को परफॉर्म करने में यूज़र्स की हेल्प करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपका सिस्टम किसी काम का नहीं है। मतलब अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर 5 फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इन 5 फंक्शन को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूज़र इंटरफेस, रिसोर्स मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, यूटिलिटी। यूज़र इंटरफेस वो होता है जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है, ये आपके डेस्कटॉप पर, ये यूज़र इंटरफेस है। अगर आपके सामने यूज़र इंटरफेस ना हो तो आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन होगी जो कि यूज़र की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कैसे करते हैं, फाइल एंड फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये आपका यूज़र इंटरफेस होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब जो भी आप डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हो वो कहीं पर तो जाकर स्टोर हो रहा है ना, तो ये जो फाइल की स्टोरिंग हो रही होती है, उनको मैनेजमेंट हो रही होती है, वो मेमोरी में हो रही होती है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट इसको कहते हैं। टास्क मैनेजमेंट ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है कि एक टाइम में, करंट टाइम में मल्टीपल ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो उसको वो सीख कर रहा होता है टास्क मैनेजमेंट। मतलब एक टाइम में मल्टीपल ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो रहे होते हैं। फाइल मैनेजमेंट स्टोरेज स्पेस, मतलब किस तरह से फाइल स्टोर हो रही हैं और कितनी स्पेस ले रही हैं, मेमोरी में जाकर कितनी स्पेस ले रही हैं, उनको फाइल मैनेजमेंट कहते हैं। यूटिलिटीज़ में हम ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स वगैरह, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प कर रहे होते हैं कि दूसरे सॉफ्टवेयर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सके। ये 5 फंक्शन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये यूज़र इंटरफेस, रिसोर्स मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, यूटिलिटीज़, ये 5 फंक्शन हैं जो कि आपके पेपर, मतलब ये अच्छे से याद करेगा, ये क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज का लेसन था, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।